हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 8 के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 15 करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखो, आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। सबसे पहले बात करें हम सोनोरस की। पहले मेटल की बात समझ लें हमने। आयरन एक मेटल है। कॉपर की तार आपने देखी होगी, तांबे की तार कॉपर की बार होती है, ब्राउन कलर की चमकती है वो। दूसरा आपने एल्यूमिनियम देखा है, जितने बर्तन बने एल्यूमिनियम के, स्टील के बनते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं भैया? मेटल हैं। क्लियर। दूसरा, लोहा जो बैल होती है, इलेक्ट्रिक बैल, जो कोई भी बैल है, उसको अगर हम लोग हिट करेंगे हथौड़े से तो उसमें से क्या निकलेगा? एको होगी, वो बजेगा। जैसे हमने किसी घंटे को मारा तो आवाज़ करता ना वो, टन टन। तो ये टन जैसी आवाज़ आ रही है ना, जो रिंगिंग साउंड आ रही है, इसको हम बोलते हैं सोनो रस। कौन सा रस बोलते हैं? सोनो का रस बोलते हैं, सोनो रस बोलते हैं। पर वहीं अगर आप लकड़ी में मारोगे तो लकड़ी में पट्ट आवाज़ है, खाली पट्ट। पट्ट से हेड शॉट बोलते हैं ना उसमें, जो आप लोग खेलते हो पबजी, पट्ट से हेड शॉट, तो पट पट वाली आवाज़ आती है लकड़ी में। पर अगर हम लोहे वाले में चीज़ मारेंगे तो पट नहीं आएगी, वो टन होगी, है ना डियर स्टूडेंट्स? तो याद रखना। तो सोनोरस का मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो टन की आवाज़ निकालते हैं, एको करते हैं, वो सोनोरस कहलाता है उस प्रॉपर्टी को। पर वहीं लकड़ी पट्ट की आवाज़ करती है, एको नहीं करती है, वो सोनोरस नहीं होती। चलो जी, दूसरी बात करते हैं हम लोग कंडक्टर की या इंसुलेटर की। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक बिजली के तार जैसा बनाना है। हम लोग करते हैं ना बचपन में, आपने भी, मैंने तो किया है बचपन में, कभी आपने भी किया होगा भैया। हम लोग सेल लेते हैं, तार लेते हैं, फिर हम बल्ब जलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बीच में हमने ए और बी के अंदर एक बार हम रख दें रबड़ या लकड़ी, और एक बार ए बी के बीच में रख दें हम चाबी या कोई भी लोहे का तार। तो क्या होगा? लोहे के तार से तो करंट, वो बल्ब क्या होगा? जल जाएगा, ग्लो करेगा। पर लकड़ी रख दें या कोई प्लास्टिक रख दें या कोई लकड़ी रख दें, प्लास्टिक कुछ भी रख दें, तो ये बल्ब का तार नहीं जलेगा। तो ऐसी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से जाने दें, अपने आप में से जाने दें, मतलब बल्ब को ग्लो करने दें, तो वो क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से नहीं जाने दे, पास नहीं होने दे, उन्हें क्या बोलेंगे हम? इंसुलेटर। क्या बोलेंगे उन्हें हम? इंसुलेटर बोलेंगे भैया उसे, सॉरी। तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? तो ये इंसुलेटर हो गया। जैसे लकड़ी इंसुलेटर है, उसमें करंट नहीं लगता। लोहा कंडक्टर है, उसमें करंट लगता है ना। अच्छा, प्लास्टिक में करंट नहीं लगता तो वो इंसुलेटर है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलो जी, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी बता रखी है मैंने, यहाँ पर आपको बता दिया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हम सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपने एक क्या देखनी है, ये देख लो भैया, एक टेबल। अगर हम लोग जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, इसमें अगर हम आयरन नेल मतलब लोहे की कील लें तो बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? बच्चों बताओ। यस, करेगा। कोल, हमने कोयला लगा दिया यहाँ पर अगर तो करेगा ग्लो? नहीं करेगा, वो करंट थोड़ा पास करता है, वो गुड कंडक्टर थोड़ा, वो तो इंसुलेटर है। एल्यूमिनियम का वायर क्या करेगा? बल्ब को ग्लो करेगा, क्योंकि वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर का वायर, यस, ये भी करेगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। पर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है। पर केवल एक ही ऐसा एक नॉन मेटल है जिसका नाम है ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट किस में होता है? जो आप पेंसिल यूज़ करते हो ना, उस पेंसिल की जो नोक होती है काले रंग की, वो ग्रेफाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? वो ग्रेफाइट कहलाती है। और वो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसमें करंट लग सकता है। तो केवल एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसका नाम है ग्रेफाइट। पेंसिल में होता है स्टूडेंट्स को। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हम इसकी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, वो है हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी का क्या मतलब है भैया? देखो, यह है एक लोहे की रॉड इतनी लंबी। क्लियर हो गया? यहाँ हमने लगाई आग और यहाँ से हम पकड़ रहे हैं, तो क्या यह गर्मी तो हम यहाँ दे रहे हैं, क्या गर्मी आगे पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी? बताओ बच्चों। पहुँचेगी ना, यहाँ पर गर्मी पहुँच जाती है। आयरन की रॉड में गर्मी
ए पॉइंट से मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। तो ये क्या करती है, हीट को कंडक्ट कर रही है। हीट मतलब गर्मी को कंडक्ट कर रही है। कंडक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह, हाँ, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसे कंडक्ट बोलते हैं। तो आयरन में हीट क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट है। पर वहीं अगर हम लोग एक वुड लकड़ी ले लें, ये लकड़ी ले ली भैया हमने, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। हम यहाँ पर इसमें आग नहीं लगा, आग तो नीचे है, खाली इसे गर्म कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और यहाँ से हमने पकड़ा है बी पॉइंट से, तो क्या बी पॉइंट पे हमको गर्मी लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि वो हीट इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लकड़ी होती है वह हीट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाती है, मतलब हीट का कंडक्ट नहीं कर पाती है। तो वो क्या होती है, इंसुलेटर। क्या होती है, इंसुलेटर। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो क्या होती है, इंसुलेटर होती हैं, जो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती। जैसे एग्जांपल क्या है, आपके प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी क्या नहीं कर पाता, हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता। आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर जितने भी बर्तन होते हैं उनमें हैंडल में क्या लगा होता है, प्लास्टिक जैसी चीज़ लगी होती है, नहीं लगी होती है, या लकड़ी लगी हुई होती है। तो वो लकड़ी और प्लास्टिक क्यों लगी होती है, ताकि बर्तन तो गर्म हो जाए पर हमारा हैंडल गर्म ना हो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी, तो अब यही कहानी यहाँ पर कह रहे हैं, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं भैया। कह रहे पिंकी की मम्मी वाज मेकिंग पुडिंग इन द पैन व्हेन द डोरबेल रैंग। तो अचानक वो खाने में तवे में कुछ बना रही थी भैया, तब तक क्या बज गई, घंटी बज गई डोरबेल की। शी लेफ्ट द स्पून इन द पैन एंड वेंट टू ओपन द डोर। तो वह बर्तन के अंदर, पैन के अंदर चम्मच को छोड़ के चली गई और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। फिर अचानक क्या हुआ, फिर अचानक वो क्या आई, वापस आई, क्यों नहीं दिख रहा है, हाँ, फिर वापस आ गई। वैन शी कम बैक शी इमीजिएटली टच द स्पून एंड स्क्रीम। तो उसने अचानक से चम्मच को छुआ और चिल्लाई। वो क्यों चिल्लाई होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि चम्मच गर्म हो गई है। क्यों, क्योंकि ऑन हीटिंग वन एंड ऑफ द मेटल द हीट मूव्स फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड। क्योंकि मेटल जो होते हैं उनको अगर हम एक किनारे को, एक सिरे को गर्म करें तो गर्मी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, जिसके कारण ड्यू टू विच द होल मेटल बिकम्स हॉट। तो पूरा का पूरा बर्तन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्लियर? अच्छा जी, मटेरियल्स थ्रू विच हीट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट रीजन टू कोल्डर रीजन आर नोन एज कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितने ही मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर और हीट होते हैं, या इंसुलेटर कहलाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर मैंने आपको दिए हुए स्टूडेंट, इसको करो। बेस्ट पाँचवें का आंसर मैंने नहीं दे रखा, उसको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखो भैया, कह रहा है पाँचवें में, मार्क ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन मटेरियल इन द टेबल, इंडिकेट वेदर द सब्सटेंस मेटल और नॉन मेटल। अच्छा जी, आयरन शाइनिंग करता है या नहीं करता है? यस, शाइनिंग करता है। अच्छा, मेलाइबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जब हम आयरन को हथौड़े से मारेंगे ना तो पतली शीट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यस, होगा, ट्रू है। डक्टाइल, आयरन के तार बनते नहीं बनते, डक्टाइल का मतलब तार में तार बन जाना, उसको खींचेंगे तार बन जाएंगे। यस। सोनोरस, एको करता है, गूंजता है नहीं गूंजता है? यस। लोहा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कि नहीं होता है? यस, होता है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? यस। क्या मेटल है, नॉन मेटल? मेटल है भैया। अच्छा जी, कॉपर सेम, शाइनिंग होती है, मेलाइबिलिटी होती है, तार बन जाते हैं, एको करता है हीट को और इसको कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और ये क्या होता है, मेटल होता है। एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम शाइन करता है, मेलाइबल होता है, डक्टाइल भी होता है, सोनोरस भी होता है, कंडक्टर हीट भी होता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, और ये मेटल कहलाता है। बाकी ये दोनों चीज़ें हैं कोल, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्योंकि ये नॉन मेटल है ना, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और ये क्या हो गया आपका, नॉन मेटल, NM। क्लियर? ये तीनों मेटल हैं और ये बाकी के दो क्या है, नॉन मेटल है। ओके स्टूडेंट्स, आज की कहानी यहाँ पर ख़त्म।